हेलो बच्चों, कल हमने आयु के प्रकार देखे थे। प्रकार समझे थे कि आयु कितने प्रकार के होते हैं, तुमको बताए थे। दो प्रकार के आयु यहाँ पर मैंने छोड़ दिए हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उनको बाद में देखेंगे। प्रश्न नंबर 3.1 देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए सवाल दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल आई अपॉन जे, आयु ए इक्वल ए आई जे की रचना कीजिए जिसका क्रम 2/2। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए आई जे बराबर आई बटे जे है, तो एक 2/2 आव्यूह की रचना कीजिए। ठीक है, तो अब ये हमको क्या दिया हुआ है, ए आई जे बराबर आई अपॉन जे का मतलब क्या है। तुमको मैंने पहले बताया था कि जब हम जो इसके आव्यूह के जो अवयव हैं उन अवयवों को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। पिछली वीडियो में तुमको मैंने बताया था। तो यहाँ हमने ये जो आई और जे है, आई क्या दर्शा रहा है, आई दर्शा रहा है रो की संख्या और जे दर्शाता है कॉलम की संख्या को, है ना। डबल सफिक्स के माध्यम से मैंने तुमको बताया था, तुमको याद आ रहा होगा। तो अब हमको 2/2 का मैट्रिक्स यहाँ पर देखना है। 2/2 का मैट्रिक्स, ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पर प्राप्त करना है। तो ये क्या है, ये है अवयव। ये अवयव के लिए दिया हुआ है, यानी अवयव को, जो ये मैट्रिक्स है ए, इसके अवयव को हम इस प्रकार से दर्शा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, जब ये अवयव को बता रहा है और आपको पता है जब ये अवयव दिया हुआ है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो आई है वो रो की संख्या बता रही है और जो जे है वो कॉलम की संख्या बता रही है। अब देखिए यहाँ पर हमको एक 2/2 का अगर हमको मैट्रिक्स लेना है, इसका 2/2 का जो हमको अगर एक आयु यहाँ पर प्राप्त करना है, तो वो 2/2 का आयु कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। A11, A12, A21, A22, है ना। 11, 12, 21, 22। ठीक है, तो अगर हम 3/3 का आयु देखें तो इसको इसी प्रकार से आप लिखते रहेंगे। जितने रो और कॉलम चाहिए आपको, जितने अवयव चाहिए। तो अब 3/2 का 3/3 का मतलब क्या हुआ, 3 रो 3 कॉलम, तो 3 रो आएंगी। तो 3 रो में ये आएगा, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। यानी पहली रो चल रही है, तो जो पहला अवयव आई की जगह 1 1 रखेंगे और जे की जगह 1 2 3 रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 1 2 3 रखते चले जाएंगे, तो आपको पहला दूसरा तीसरा मिल जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी रो बनानी है, क्योंकि 3/3 का आयु बनाना है, तो यहाँ पर 3 कॉलम हो गए। आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपको आगे बढ़ाओगे तो 4 कॉलम हो जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरी रो लिखेंगे आप। ये पहली रो आ गई, अब दूसरी रो लिखेंगे और पहला कॉलम आ रहा है, ये पहला कॉलम आ रहा है। यहाँ पर दूसरी रो चल रही है, दूसरा कॉलम आ जाएगा, दूसरी रो है, तीसरा कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ तीसरी रो लेंगे, तो तीसरी रो, तो पहले रो तीसरी, आई के स्थान पर 3, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, ये हो गया। तो 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 इस प्रकार भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना। तो अगर 2/2 का लेना है तो 11, 12, 21, 22, 3/3 का लेना है 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। इस प्रकार से ये अवयव यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर 3/4 का लेना होता तो 3/4 का लेना तो 3 रो और 4 कॉलम, तो यहाँ पर A14 आ जाता, A24 और A34 आ जाता। तो 3 रो रहती हैं और 4 कॉलम हो जाते हैं। इसी प्रकार से जिस ऑर्डर का दिया है उस ऑर्डर के आप आव्यूह ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्या है, ये अवयव दिए हुए हैं और मैंने तुमको बताया था कि जो ये अवयव दिए हैं, तो ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 क्या है, ये आई और जे के को प्रदर्शित कर रहे हैं ना। डबल सफिक्स दिया हुआ है, यानी जो पहला है अंक वो आई की वैल्यू दर्शा रहा है और जो दूसरा है वो जे की वैल्यू दर्शा रहा है। तो आपको यहाँ 2/2 का आपको आयु लेना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 11, 12, 21, 22, 2/2 का आयु कैसे बनता है, 2/2 का आयु इन अवयवों से बनता है। तो ये अवयव 11, 12, 21, 22 यानी 1 1 1 2 2 1 2 2 यहाँ पर आई जे के स्थान पर रख देंगे। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए A11, है ना, ये अवयव चाहिए। तो ये अवयव कैसे मिलेगा, यहाँ पर जो ए आई जे है, यहाँ पर आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर भी 1 पुट करेंगे। तो आई के स्थान पर 1 हमने जे के स्थान पर 1 पुट किया, तो आई के स्थान पर 1 जे के स्थान पर 1 कितना आया, 1। ठीक, अब A12 लेना है आपको, ये वाला अवयव लेना है। तो
आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2 रखेंगे तो A12 मिल जाएगा। तो आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 2 रखा तो कितना मिल गया आपको 1/2 मिल गया। ठीक है, अब A21 चाहिए तो आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 1 रखेंगे तो आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर आपने यहाँ पर 1 रखा, हल्के कितना आया 2 आया। A22 रखेंगे तो आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 2 रखेंगे तो यहाँ भी आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 2 रखेंगे तो कितना आया 1 आया आपको। ठीक है, तो ये आपको A11, A12, A21, A22 की वैल्यू मिल गई। तो आपको क्या चाहिए था, आपको एक ऑर्डर चाहिए था जिसका ऑर्डर 2/2 होना चाहिए था। तो एक 2/2 का आव्यूह आपको मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया A11, इसकी वैल्यू कितनी आई 1, A12 कितनी आई वैल्यू 1/2, A21 कितना आया 2 और A22 कितना आया 1। तो ये इस प्रकार से आपने जो आपको आव्यूह प्राप्त करना था 2/2 का और जो अवयव दे रखा था आपको AIJ बराबर I/J, तो यहाँ से आपने अवयव प्राप्त कर लिए, एलिमेंट्स फाइंड कर लिए और एलिमेंट्स फाइंड करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स चाहिए था, जो आव्यूह चाहिए था, उस आव्यूह में वहाँ पर अवयव पुट करके आपने ये आव्यूह प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो जो आव्यूह कह रहा है पहले उसको आप लिख लीजिएगा, उसमें जो अवयव आ रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर अवयव में रखकर इनकी मान ज्ञात कर लीजिए तो आपको आव्यूह मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए एक और सवाल देखते हैं इसी प्रकार से और क्लियर होगा। AIJ बराबर I+J/2 और ये I+J का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ भी हमको क्या करना है, यहाँ भी एक मैट्रिक्स प्राप्त करनी है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो अब ये क्या दे रखा है आपको, फिर समझिए दोबारा, ये दे रखा है हमको अवयव, है ना, ये अवयव दे रखा है, एलिमेंट्स दे रखा है इस आव्यूह का। अब आव्यूह कौन सी लेनी है हमको 2/2 की, यानी जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो। तो आप क्या कीजिए, आप फटाफट एक आव्यूह लिख लीजिएगा जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो। तो 2 रो और 2 कॉलम के आव्यूह हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं A11, A12, A21 और A22, 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, पहले बताया था मैंने तुमको 11 बार 21 22 ऐसे लिखेंगे क्योंकि 2 कॉलम चाहिए इसमें और 2 रो चाहिए। अब हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए A11, तो A11 जो अवयव है उसका मान कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको दे रखा है अवयव, ये अवयव जो दे रखा है तो यहाँ पर I और J के स्थान पर 1 1 पुट कर देंगे। पहला जो अवयव है, ये जो पहला अंक है वो I को दर्शाता है, जो दूसरा अंक है वो J को दर्शाता है। बताया था पहले आपको डबल सफिक्स में, ये रो को दर्शाता है, ये कॉलम को बताता है। तो यहाँ पर ये रो है और ये कॉलम है। तो यहाँ पर हमको पहली रो पहला कॉलम का अवयव चाहिए। तो पहली रो पहले कॉलम के अवयव प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो आपको दे रखा है AIJ बराबर I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, आपको 1 1 चाहिए, ये वाला अवयव चाहिए, पहली रो का पहले कॉलम का अवयव। इसका मतलब हुआ पहली रो पहले कॉलम का अवयव। तो पहली रो पहले कॉलम का अवयव प्राप्त करने के लिए यहाँ I के स्थान पर 1 पुट किया, J के स्थान पर 1 पुट किया यहाँ आपने। तो यहाँ भी आप 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे अपॉन 2, ये 1/2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। अब A12 चाहिए आपको, पहली रो दूसरे कॉलम का अवयव। तो पहली रो दूसरे कॉलम के अवयव आपने क्या किया, I के स्थान पर 1 पुट किया, J के स्थान पर 2 पुट किया। तो यहाँ जितना ये दे रखा है ये, यहाँ भी I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 2 पुट करेंगे का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 9/2। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, A22 चाहिए, A21 चाहिए, दूसरी रो और पहले कॉलम का अवयव, वाला अवयव चाहिए, दूसरी रो पहले कॉलम का अवयव। तो I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1 पुट करेंगे। तो I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 1 पुट किया, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 9/2 आ गया। A22 मतलब दूसरी रो दूसरे कॉलम का अवयव। तो यहाँ पर I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 2 रखेंगे। तो यहाँ भी I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 2 पुट करेंगे बटे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16/2 कितना हो गया 8। तो A22 कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था मैट्रिक्स कितने का
2/2 का जिसका ऑर्डर है ना, तो A11, A12, A21 और A22 ये तो लिखा था आपने। तो आपको ये A11 कितना आया, A11 आपके पास आया 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। A12 कितना मिला 9/2, A21 कितना मिला 9/2 और A22 कितना मिला 8। तो ये आ गया 2/2 ऑर्डर का आपके पास आव्यूह, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी भाग दिए हुए हैं तो इस प्रश्नावली के अंदर, तो जहाँ पर ये आपको अवयव दिया हुआ है और आपको मैट्रिक्स प्राप्त करनी है, अब उसमें 3/4 हो, 4/3 की मैट्रिक्स हो, 3/3 का मैट्रिक्स हो, 2/2 का हो, 2/3 का हो, 3/2 का हो, जो भी मैट्रिक्स पूछ रहा है इस प्रकार से अवयव जो आपको दिया है, तो जो मैट्रिक्स पहले पूछ रहा है वो मैट्रिक्स आप बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, है ना। उसमें जो अवयव आ रहे हैं A11, A12, A21, A22, A23, A32, A31 जो भी आ रहे हैं वो आप आव्यूह के स्थान पर यहाँ पर पुट कीजिएगा। सारे अवयव आप मान आपको यहाँ पर मिल जाएगा और वो सारे मान आव्यूह में रख कर आप जो आव्यूह चाह रहे हैं, जो आपको निकालना है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, जो बात समझ में ना आए उसे आप पूछ लीजिएगा। कोई भी समस्या अगर हो रही है आज की वीडियो में, पहले की वीडियो में कोई भी समस्या है, कोई सवाल नहीं हो रहा है, तो वो भी तुम पूछ सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं वो काम करते रहिएगा। कुछ पता लगा है मुझे कुछ बच्चे काम भी नहीं कर रहे हैं, देखिए काम नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, है ना। तुम्हारे साथ मेहनत की जा रही है, काम किया जा रहा है, तो काम भी करते रहिएगा। और जिनको पहले का काम नोट नहीं किया है या नहीं मिला है वीडियो, तो जब आप ये मैं लिंक भेजूँगा यहाँ पर, जब आप लिंक से यूट्यूब पर पहुँचेंगे तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को टच करके वहाँ पर ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस पुरानी हैं जो मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ज़रूर।